Good morning, dear students. Today we will going to start new chapter in science, that is chapter 6, combustion and flame. Okay, so let's start the chapter. What is the meaning of flame? You know that flame की meaning क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब गैस जलती है तो वो क्या निकालती है, फ्लेम निकलती है उसमें से। और जब हम कभी मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें से भी फ्लेम निकलती है ना, तो उसी को फ्लेम कहते हैं। हम जो जलाने पे जो ऊपर को जलते हुए हमें चीज़ दिख रही है, यू कैन सी द पिक्चर हेयर, यहाँ पे हमें जलते हुए जो ये चीज़ दिख रही है दैट इज़ फ्लेम। ओके, सो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स वेरियस पर्पस एट होम। हम घर में बहुत काइंड के फ्यूल्स यूज़ करते हैं। ओके, नाउ फ्यूल्स क्या होते हैं? इन द इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड एट योर होम? हम अपने घर में जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं, नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ऐसे फ्यूल्स जिनका यूज़ इंडस्ट्री और ट्रेड में होता है। वट द फ्यूल्स आर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स जिस फ्यूल से चलते हैं। मीन्स फ्यूल्स वो होंगे जनरली जो आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर कर लेते हैं, जिनको जला के आग जल जाती है। ओके, उन्हें फ्यूल्स कहेंगे हम। और फ्यूल्स का यूज़ डिफरेंट जगह होता है, जैसे गाड़ियों में भी हम फ्यूल्स डालते हैं, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब फ्यूल्स हैं। तो हेयर इज सम एग्जांपल्स, फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड को जब हम बर्न करते हैं इट विल गिव लाइट, ये हमें लाइट देता है, हीट देता है अगर हम इसे बर्न करते हैं तो। कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स। ओके, ये सब फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। अंडरस्टूड? क्या क्या है फ्यूल्स? वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज आर द फ्यूल्स। नाउ यू आर फेमिलियर विद बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आपने कैंडल को जलते हुए देखा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड फ्यूल लाइक अ कोल? मे बी यू आर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम। आपने देखा होगा, आपने कैंडल को भी जला के देखा होगा और कोयल को भी जला के देखा होगा, मीन्स कोयले को जला के देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि कैंडल बर्न करती है फ्लेम के साथ, वो एक फ्लेम देती है हमें जब वो जलती है। बट कोल डज नॉट। कोल को अगर हम जलाते हैं वो हमें फ्लेम नहीं देता है। ओके, सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट फ्लेम। आपने ऐसे बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे जो बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बर्निंग की प्रोसेस और फ्लेम के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की फ्लेम्स होती हैं। ओके, सो नाउ हेयर इज़ अ टॉपिक, व्हाट इज़ कंब्यूशन। कंब्यूशन क्या होता है? अब हम कंब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इन योर प्रीवियस क्लास 7th यू हैव लर्नड अबाउट मैग्नीशियम बर्न। आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं इट विल गिव देयर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। सो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। अब ये हम एक्टिविटी चारकोल के संग भी कर सकते हैं कि होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट द नियर ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल, बंशन बर्नर। वट डू यू ऑब्जर्व? अब तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर आप चारकोल को पकड़ोगे और बर्नर में रखोगे जिसमें आग जलती है, सो वी फाइंड द चारकोल बर्न इन द एयर। चारकोल जलने लग जाएगा। ओके, इट विल गिव लाइट, फ्लेम देगा। इट्स बर्न इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और इसे जब हम बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट देता है एंड लाइट देता है। ओके, जो चारकोल इज़ द सब्सटेंस ऑफ कोल किसका है? आपने 7th क्लास में लर्न करा होगा कि चारकोल किससे बनता है? कोल से बनता है। ओके, चारकोल का यूज़ कहाँ होता है? रोड बनाने में होता है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर हेयर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो इट विल गिव अ फ्लेम।
अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव हीट। मीन्स जब आपने देखा है आग जलती है तो वो कैसे जलती है, ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में कोई चीज़ आती है तो वो सब्सटेंस क्या कॉज करते हैं, हीट कॉज करेंगे, लाइट कॉज करेंगे, तो उसे हम कंब्यूशन कहेंगे। तो कंब्यूशन वो प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट, ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर देते हैं और हीट देते हैं, तो उसे हम कंब्यूशन बोलते हैं। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंब्यूशन इज सेड टू बी कंब्यूस्टेबल। वो सब्सटेंस जो कंब्यूशन के अंडर आते हैं, जो जलने के बाद हीट और लाइट देते हैं, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जल जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, इन्हें हम फ्यूल्स भी कहते हैं। ओके, जैसे कोल है, अगर हम कोल को जलाएंगे तो वो क्या देगा, हमें लाइट देगा, हीट देगा, मतलब हीट देगा। ओके, गर्मी प्रोड्यूस करता है कोल। तो गैस भी अगर हम जलाते हैं तो वो भी गर्मी प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है ना। सो दीज ऑल आर नोन एज फ्यूल और कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस, और कंब्यूशन भी हम इसे कहेंगे। तो फ्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में भी होते हैं, जैसे कोयल इज़ अ सॉलिड। लिक्विड में क्या क्या होते हैं फ्यूल्स, जैसे डीजल, पेट्रोल। और गैस में कौन से फ्यूल्स होते हैं, गैस में भी फ्यूल्स होते हैं, जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। ओके, दीज आर द फ्यूल्स। समटाइम लाइट इज ऑल्सो given from during combustion either as a flame or as a glow. In the reactions mentioned above, magnesium and charcoals are combustible substance. तो हमने mention किया है यहाँ पे कि magnesium और charcoals is a combustible substance. Okay, so now come to the next page. Here is a activity 6.1. आपके पास एक एक्टिविटी है 6.1 में। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कलेक्ट सम मटेरियल, आपको कुछ मटेरियल कलेक्ट करने हैं, जैसे वुड, पेपर, नेल, केरोसिन ऑयल, स्टोन। अब आपको ये देखना है कि ये सब्सटेंस कंब्यूसेबल है या नॉन कंब्यूसेबल है, आपको उनके आगे टिक करना है। तो वुड इज़ अ कंब्यूस्टेबल, यू नो दैट। पेपर इज़ अ कंब्यूस्टेबल बिकॉज ये क्या करते हैं, ये जल सकते हैं। इनमें क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या पकड़ लेते हैं, ये फायर, कैच फायर, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और जल जाते हैं। आयरन रेल ये नहीं जलता है। ओके, तो ये नॉन कंब्यूस्टेबल हुआ। केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस इज ऑल्सो नॉट, स्ट्रॉ, चारकोल, मैच स्टिक, ग्लास भी नहीं जलता है। ओके, सो ये है कंब्यूसेबल और ये है नॉन कंब्यूसेबल। यू विल फील योर बुक। ओके, सो नाउ कम टू द, आप कुछ और ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कंब्यूसेबल होते हैं। सो लेट्स द investigate condition under the combustion takes place. So now come here is also a activity, you can see the picture. सबसे पहले इसको हमने बर्न किया कैंडल को, तो इसको हमने ग्लास, जो ओपन ग्लास में रख दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक क्लोज ग्लास रखा, देन इसके ऊपर एक वुडन का टुकड़ा रख दिया। तो हमने देखेंगे जो यहाँ से एयर आ रही है तो ये जलती रहेगी। ओके, एयर के कांटेक्ट में जब कोई भी सब्सटेंस रहता है तो वो कैच फायर कर लेता है, आग तब जलती है। और यहाँ पे बहुत ही कम एयर आई लेकिन फिर भी कैंडल नहीं जल रही, और यहाँ पे बिल्कुल भी एयर आनी बंद हो गई, तो ये कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। तो फ्लेम कैसे, कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो जल रहे हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तब जलेंगे। ओके, नाउ कम टू द, इन द सन हीट एंड लाइट आर द प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये चीज़ आप हाई क्लास में पढ़ोगे। ओके, ये आपके इसमें अभी नहीं है। सो अब आप नीचे आइए। यू माइट हैव हियर्ड दैट, आपने देखा है यहाँ पे कि यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, किसी पर्सन के कपड़े में अगर आग लग जाती है तो द पर्सन इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट से हम कवर्ड कर सकते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, अगर हम उसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आग बुझ जाएगी। तो ब्लैंकेट मोटा होता है, बहुत हैवी होता है, तो वो ऑक्सीजन को रोक लेगा। इसीलिए हम जब किसी को भी आग लगी होती है तो वहाँ पे ब्लैंकेट लगा देते हैं। ओके, जिससे कि वो आग उसकी कपड़ों की बुझ जाए। ओके,
So now recall your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? Matchsticks कैसे burn होती है? वो अपने आप burn हो जाती है या कैसे burn होती है? ये आपने imagine करना है. You just have had a experience of burning of piece of paper. आपने पेपर का पीस भी burn करके देखा होगा. तो does it burn when burning matchstick is brought near it? अगर हम बर्निंग मैचस्टिक्स को उसके नियर लाएंगे तो वो जलेगा या नहीं, जल जाएगा वो. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक नियर इट? अगर आप हल्की सी मैचस्टिक लकड़ी के पास लाओगे तो लकड़ी जलेगी, वुड का पीस, या नहीं जलेगा. वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर एंड वुड एंड कोल? हैव यू हियर्ड द फॉरेस्ट फायर? तो ये ही इज सेइंग दैट वाई डू यू हैव यूज पेपर और केरोसिन ऑयल? आप पेपर और केरोसिन ऑयल का यूज़ क्यों करते हो वुड को और किसको जलाने में? कोल को, कोयले को जलाने में. क्योंकि केरोसिन ऑयल ये सब इजीली आग पकड़ लेते हैं, तो तब हम इसी के यूज़ से आग जला सकते हैं इनकी हेल्प से. ओके, सो हेयर इज़ अ ड्रॉ यू कैन सी फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट में फायर कैसे होती है? ड्यूरिंग एक्सट्रीमली हीट, जब बहुत गर्मी हो जाती है समर्स के टाइम में. एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर्स. तो यहाँ पे कुछ जगह पे ड्राई ग्रास होती है, जो सूखी घास होती है वो आग पकड़ लेती है. ओके, तो इट स्प्रेड टू द ट्रीज. यहाँ से फिर वो ट्रीज में स्प्रेड होता है एंड वेरी सून वोल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर. तो पूरा जंगल आग पकड़ लेता है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर. तो इन फायर्स को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आपने देखा समर्स के टाइम में बहुत गर्मी होती है, हीट निकलती है, तो जो ड्राई ग्रास होती है वो कैच फायर कर लेती है. ओके, सो डू यू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. तो हर सब्सटेंस जो कैच फायर करते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर में करते हैं, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है. तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन पॉइंट. वो लोअर टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. सो यू कैन से इट इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर. ओके, so now rest of the part we will discuss in the next video.